खास लाहौर से तशरीफ लाते हैं जनाब राजा हामिद रशीद साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं स्टेज पे आएं और इजहार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अंतहाए नगारश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। आज की महफिल के सदर जनाब ज़ुबैर गुल साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया, चेयरमैन ओवरसीज टास्क फोर्स, मेहमान खुसूसी जनाब लाल नज़ीर अहमद साहब, लीगल विंग के प्रेसिडेंट अमजद मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल राजा जावेद इकबाल साहब, और स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे तमाम मेहरबान बुजुर्ग साथी और हाल में तशरीफ फरमा हम वतनों को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। मुझसे पहले जो मुकर्रीन आए हालात उन्होंने बयान किए, लेकिन मैं तो आज आया था कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है उसके बारे में अपने सदर साहब और लाल नज़ीर अहमद साहब के ख्यालात सुनूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो तफसील से रोशनी डालेंगे। चूँकि मुझे ये मौका हासिल हुआ है और मैं मैनचेस्टर मुस्लिम लीग इंतजामिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा मैं कुछ अपने अल्फाज के इज़हार ख्याल करूँ। बात असल में ये है कि मौजूदा हुकूमत को आए हुए 2 साल हो गए। आज वतन अजीज जिन हालात से गुजर रहा है वो पूरी दुनिया जानती है कि क्या है। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत किस तरह कहती है कि वो लोग जो सियासी रहनुमा नहीं है वो हुकूमत को के लिए खतरा का बायस है। मैं ये अर्ज करूं, आप जरदारी साहब जरा वजाहत फरमाएं वो कौन से नान सियासी लोग हैं जो हुकूमत खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो वो जमात है जिसने अहम वजारतों को इस्तीफा दिया और सिर्फ पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाली के लिए, वरना पाकिस्तान में तो अगर किसी को चपरासी की सीट मिल जाए तो वो ताक़यामत तो उसको नहीं छोड़ता है। मुझे ये कोई समझ नहीं आई। जरदारी साहब, आपके साथ जो बैठे हुए हैं वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है, जिनकी 6 सीटें कौमी असेंबली में है और 6 के 6 वजीर हैं। जिन लोगों को अपनी कंस्टिट्यूएंसी का अदुदरबा नहीं पता उनको आपने कश्मीर कमेटी का सदर मुकर्रर किया हुआ है। जब मियां साहब ने ये कहा था, हमारा ये डिमांड है आज भी है कि परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, जिन लोगों ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उनको आइन के मुताबिक सजा देनी चाहिए। तो पीपल पार्टी वालों ने शोर मचा दिया कि ये जाती इंतकाम है। मैं आज ये पूछता हूं कि जब उन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ कहा तो आपको आइन की दफा 6 कैसे याद आ गई? क्या ये जाती इंतकाम था या वो था? अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ये वो जमात है जो जुल्फकार अली भुट्टो की है तो हम ये डिमांड करते हैं कि 1973 का आइन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बाकी सियासी जमातों के साथ मुल्क और कौम को दिया था उस पर इंप्लीमेंट करें। गुजारिश यह है कि उस आइन में तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ आइन की दफा 14 के तहत प्रेसिडेंट जो है 2 दिन नहीं रख सकता। आप या अवाम की खिदमत करें या जमात को उठवा लें। आप प्रेसिडेंट हाउस को पीपल पार्टी का दफ्तर ना समझे जनाब। आपको आईनी तौर पर एक और फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रही है, हमारे आर्मी चीफ साहब कई दफा दौरे कर चुके हैं, लेकिन नहायत अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि सदर साहब आप अफगानिस्तान जाते हैं, वहां से दुबई अमेरिका जाते हैं, लेकिन आप में ये तौफीक नहीं हुई है कि आप जाकर वो हमारे फौजी भाई जो इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं वहां जाकर आप उनसे मुलाकात तो करें। बड़े अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
रकम मोहतरमा की शहादत के लिए बैरूनी यूएनओ को दे रहे हैं उस पार्टी की खत्म हो गई है, यहां तो आपकी लिमिटेड कंपनी है। अगर भट्टो साहब की जमात है तो 1973 का ही उसी हालत में बहाल किया जाए। एक दफा फिर मैं मैनचेस्टर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं दिल से, और जुबैर गुल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हम शुरू से जमात के साथ रहे इंशाअल्लाह उसी तरह रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे इस बात का अंदाजा है कि ये महफिल सियासी है, समाजी है, भाईचारे वाली है। कासिम असल साहब को सामने बैठे देख के एक मैं शेर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। वो मेरे